आत्मनिर्भर होकर जीना। जब आप सेल्फ डिपेंड होते हैं तो उस समय आपको किसी पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ती। इंतजार करते रहते हैं ना लोग, बेटा आएगा उससे ये काम करवाएंगे, फलाना काम करवाएंगे, नौकर आएगा उससे ये काम करवाएंगे। हम सबसे डिपेंड होते रहते हैं, सब पर निर्भर करके जीते हैं। जब आपको किसी पर आप निर्भर है ही नहीं, आप अपना काम खुद कर रहे हैं, तो आप देखिए उस समय के काम करने का आनंद अलग है। आपके पास चीजें भी उतनी है जितने में आप अपना काम चला सकते हैं। और फिर साधना का एक प्रकार ये भी है कि आपको एक तप कराया जाता है कि जैसा वातावरण आपको दिया जा रहा है उस वातावरण के बीच में आप इस तरह से रहें कि जैसे आप अपनी समृद्धि में रह रहे हैं, खुशहाली में रह रहे हैं। भले ही आप छोटी सी झोंपड़ी में रहें या बड़े मकान में रहें, लेकिन रहें इस तरह से कि आप सुविधा में हैं। क्योंकि हर पल तो आप दुविधा में होते हैं, असमंजस में होते हैं, परेशानी में होते हैं। मैं रहूं तो आराम से रहूं। हम लोग जो बुलाते हैं ना लोगों को साधना के लिए, पहाड़ों में बुलाते हैं, मनाली का वो स्थान जो साधना धाम है, तो लोग पहले आना चाहते हैं लेकिन फिर पूछेंगे वहाँ क्या क्या है, क्या बना हुआ। तो आखिर में उनका पॉइंट क्या होता है, वहाँ का चित्र वगैरह भेजिए। कोई बाहर से देखने में झोपड़ी वोपड़ी तो नहीं लगता। और अगर झोपड़ी जैसा हो तो फिर एक बात और बताइए, अंदर सोने के लिए 5 स्टार सुविधा है क्या? सोना ठीक मिल जाए। और लोग गए वहां, वो जाति जो वहां रहे तो अंदर कमरे बहुत बढ़िया थे। उसके बाद में फिर वो दिन में घूमते घूमते बोले एक बार रसोई और देखने की इच्छा है। अब 1 बजे भोजन मिलना था तो 12:30 वो पहुंच गए। तब जब वहां देखा कि मशीन से रोटियां फूल के तैयार हो रहे, फूली फूली रोटियां मिल रही हैं, बोले बहुत अच्छी साधना होने वाली है। यहाँ तो खाने को ठीक मिल रहा है, आराम बहुत अच्छा मिलेगा। बाकी आगे जो है आंखें बंद करके जब बैठाएंगे देख लेंगे, लेकिन चैन से सोना मिल जाए, रोटी बढ़िया मिल जाए। उसके बाद बोले घूमने फिरने के लिए भी सुविधा है क्या? टैक्सी वैक्सी मिलती है, आपकी गाड़ियां वाड़ियां होती हैं। वो साधना तपस्या करने गया हुआ है आदमी, आप जरा सोच के देखिए। साधना करने गया हुआ है और जिस समय उसको रात्रि में पता लगा गर्म जलेबियां भी मिलती, बोले साधना बहुत बढ़िया, सफल हो जाएगी अब तो। और जिस आदमी को हमने ये काम दिया हुआ वो भी बड़ा कमाल का है। वो कहता है जी हमें लोगों की साइकोलॉजी का पता है। उनको जो है रोज बदल बदल के किस दिन हलवा मिल जाए, किस दिन जलेबी मिल जाए, और किस दिन खीर वीर भी साथ में खाने के साथ मिल जाए। तो उसके बाद आदमी कहता है मजा आ गया, साधना बहुत अच्छी हुई। अब अगर पुराने लोगों के बारे में आप बातचीत करिए कि वो लोग जो जंगल में गए वहां तवा परात लेकर गए थे क्या? तकिया गद्दे सब लेकर गए, एसी वगैरह लेकर गए? उनको ये फिक्र थी कि सर्दी का मौसम में सुबह गर्म पानी मिलेगा क्या? आप जैसे वातावरण में रहते हैं उसको अपना ऐसे मन में ढाल लें कि हम जैसे 5 स्टार होटल में रह रहे हैं। भले ही आप झोंपड़ी में बैठे हुए हों, तो कहते हैं अब आपको अनुकूल होना आ गया। जमीन पे सुलाएं या आपको गद्दे पर सुलाएं, रहना ऐसे, क्योंकि आपकी बादशाहत आपके अंदर रहे। तो कुल मिला के मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि भीतर से जब आप अपने आप को बड़ा बना लेते हैं तो बाहर के वातावरण में भी फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आती। और इसके लिए आपको क्या करना है, भगवान श्री कृष्ण जब समझाते हैं कि आप जो भी काम कर रहे हो उस कर्म को मुझे अर्पण करो, भगवान के लिए काम करने जा रहा हूं, तो भगवान के लिए धोखा देने जा रहा हूं, चोरी करने जा रहा हूं, ये नहीं। कबीर साहब के जीवन में एक घटना आती है कि किसी ने कह दिया, चोरों ने कहा, आंखें बंद करके बैठे थे कि भाई चलिए साथ में। उन्होंने सोचा ये भी रात में जागे हुए तो शायद ये भी ऐसे काम करते होंगे, लेके चले गए। उनको कहा कि बाहर खड़े हो जाना, हम लोग चोरी करेंगे।
और कोई देख रहा हो तो सीटी बजा देना। तो जैसे ही जो है इन्होंने अपना किसी दीवार को फांदना चाहा, इन्होंने सीटी बजा दी। अब वो भागते आए, बोले कोई देख रहा है? बोले हाँ देख रहा। कौन? बोले ऊपर वाला। पहले तो उन्होंने झांक के देखा, शायद ऊपर ही कोई हो। तो इन्होंने कहा कि ऊपर किधर? बोले इधर। बोले इधर तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। बोले दिखाई तो मुझे भी नहीं दे रहा, लेकिन अंदर महसूस हो रहा है कि वो देख रहा है। बोले कौन है? बोले वही जो सबको जन्म देता है, भगवान। अब उसके बाद उन चोरों ने माथा फोड़ लिया अपना, माथे पे हाथ मार मार के किसको लेके आ गए। ये तो चोरी कर ही नहीं सकता, क्योंकि जिस आदमी को हर पल ये महसूस हो रहा है कि मेरा ईश्वर मुझे देख रहा है, ना वो किसी को ठग सकता, ना किसी का कुछ छीन सकता, क्योंकि उसे तो हर पल ये लगता है कि मेरा प्रभु मेरे साथ है, वो मुझे देखता है, मेरे कर्मों को देख रहा है। मुझे कुछ भी करना है तो अच्छा करना है, बुरा नहीं करना। और जब बुरा नहीं करेगा तो उसका प्रत्येक कार्य पूजा बन जाएगा। अपने कर्म को ही पूजा बना लेना है, पूजा को कर्म धंधा नहीं बनाना। पूजा कर्म धंधा बन गया तो फिर तो उसमें भी बिजनेस दिखाई देगा। तब तो यजमान को देखकर मंत्र बोलते समय भी आदमी को ध्यान आएगा। अगर मोटा पैसा मिलने वाला तो मंत्र बहुत देर तक बोलेगा आदमी, और अगर लगेगा कि ये तो देगा ही कुछ नहीं है तो एक मंत्र बोल दे, कहे कि यजमान काम पूरा हो गया। इसलिए निवेदन है कि जो करते हो भगवान को ध्यान में रखकर, जो खा रहे हो भगवान का प्रसाद, प्रसाद में भी ये ध्यान रखना। जो एक पंक्ति कही जाती है कि हे ईश्वर हमें वो बुद्धि दे, यदि हम वो ना कर सकें जो तू चाहता है, वो ना कर पाए हम लोग, तो वो भी ना करें जो तू नहीं चाहता। जो तू नहीं चाहता वो भी हम ना करें। मतलब जैसे बड़े कहते हैं ना कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तू ये करेगा, इतना बुरा हो जाएगा, तो इतना नीचे गिर जाएगा। कि माना तू अच्छा नहीं कर पाया, पर इतना घटिया तो नहीं करना चाहिए। तो हो सके तो वो करो जो भगवान चाहता है, और अगर वो भी नहीं कर पाते तो वो मत करना जो कहता है भगवान कि ये तो मत कर देना, वो मत कर देना। कभी भी बुरा नहीं कर देना। अगर अच्छा नहीं कर सकते, भगवान की नजर में बहुत अच्छे नहीं बन सकते, तो बुरे तो मत बन जाना। कम से कम इतने तो कहो, इंसान बनकर रहा, देवता नहीं बन पाया तो राक्षस नहीं बना। राक्षस नहीं बना तो भी आपकी जीत है। अपने अंदर राक्षस होने के बहुत सारे हर समय कारण बन रहे होते हैं। कोई भी आपको उस जगह पहुंचा देता है, कोई गुस्सा दिला करके, कोई भड़का करके, कोई आपको किसी भी स्थिति में लाकर उस जगह खड़ा कर देगा जहां आप बहुत गुस्से में आकर कुछ गलत कर सकते हैं, या ऐसे लोगों के साथ जुड़कर घटिया जगह पहुंच सकते हैं जहां जाके गंदे कर्म कर सकते हैं। उन सब से बच कर के जो चल पाए, संगति बहुत बड़ा असर करती है। तो कहते ना, मुझे भगवान उनका संग दे जिनके संग से जाने से मुझे परमात्मा तेरा रंग लगता है, इसलिए मुझे संगति भी देना, तो अपने प्यारों की संगति देना। ऐसे लोगों के साथ बैठो। ऐसे लोगों के साथ बैठने में अपना आपको एक आनंद मिलेगा, आपको भक्ति का रंग चढ़ेगा। ऐसे लोगों के साथ बैठने से आपको खुद महसूस होगा कि मैं, और नहीं तो कम से कम थोड़ा जपना तो आ ही गया, बैठना तो आ ही गया। हम लोगों ने जब पहली बार विनोबा भावे को देखा, बच्चे थे हम लोग, स्कूल गुरुकुल में पढ़ते थे, तो जब मिले उनको पता लगा कि वो मौन रखे हुए हैं और स्लेट पे कुछ लिख रहे थे। तो बाद में हमारे साथ जो प्रिंसिपल गए थे, उन्होंने लिख के उनको दिया कि विद्यार्थी आए हैं, इनको आप कुछ उपदेश करिए। उन्होंने स्लेट पर एक वाक्य लिख दिया, और वो वाक्य भी इस तरह से वो लिखते थे
एक शब्द लिखा, उसके बाद आगे उसको प्लस करके दूसरा आगे लिखा, उसके बाद आखिर में जो जोड़ आता है वो लिखा। ऐसे 2-3 वाक्य उन्होंने लिखे और उसके बाद हम लोगों की तरफ देखकर मुस्कुराते रहे। सत्य प्लस प्रेम और फिर आगे जोड़ लिखा श्रद्धा, फिर ऐसे ही उन्होंने लिखा भक्ति, दया, भक्ति प्लस दया, उसके बाद आगे फिर उसको जोड़ लिखा सेवा। कि तुम्हारी जिंदगी में जब भक्ति उतरती है और भक्ति जब दया बन जाती है तब तुम सेवा करने के लिए तत्पर होते हैं। लंबा उपदेश नहीं किया। और हमारे जो साथ में प्रिंसिपल साहब थे वो हमें समझा रहे थे कि देखो इसका मतलब ये होता है कि जब तुम भक्त हो जाओगे, भक्ति में आगे चले जाओगे, तो तुम्हारे अंदर दया, करुणा, सहानुभूति, सहयोग, सद्भाव, ये सारी चीज़ें जागेंगी। और जब ये जागेंगी तो उसके बाद सेवा करने के लिए तत्पर होगे। तब तुम्हारी इच्छा होगी, कोई ज़रूरतमंद है, कोई कमज़ोर है, उसको हम सहारा देकर आगे लाएं। ये इनका उपदेश था। तो हम लोग उन वाक्यों को 2-3 इस तरह की लाइनें उन्होंने लिखी थी। तो हम सोचते हुए आ रहे थे कि बहुत लंबा चौड़ा उपदेश नहीं दिया, लेकिन एक लाइन में लंबा चौड़ा उपदेश दे दिया, जिंदगी के लिए महत्वपूर्ण उपदेश। महान पुरुष कोई भी होता है। फिर हम लोग पूछते हुए आ रहे थे कि ये क्या पढ़ रहे थे बैठे हुए, तो पता लगा कि 14 भाषाएं उन्होंने सीखी थी और अलग अलग चीज़ें जो है वो अलग अलग ग्रंथों की उन्हीं की भाषा में पढ़ने की कोशिश करते थे। और एक कपड़ा सा सिर पे बांधा हुआ था। उनके शरीर बहुत मजबूत शरीर तो नहीं, एक उम्र उनकी हो गई थी और एक दाढ़ी उनकी दिखाई दे रही थी, चश्मा लगा करके बैठे हुए थे। तो हम लोग उनके सामने पहले तो, क्योंकि बहुत तारीफ करके हम लोगों को, बच्चों को लेकर आया गया था, हमें जब ले जाया गया तो बड़ी तारीफ की गई थी, इतने बड़े महान पुरुष से मिलने का मौका मिलेगा। पहले तो हम घूर घूर के उनका चेहरा ही देखते रहे, फिर उनके सिर पे जो कपड़ा बंधा हुआ था वो देखते रहे, फिर उनकी दाढ़ी, और फिर वो कुछ पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। बच्चे जो देखते हैं ना वो आप जैसा नहीं देखते, जैसे आप लोग देखते हैं ना। हम बड़े जो देखते हैं तो बड़ों का देखने का तरीका अलग होता है। बच्चे तो ऐसा खोद खोद के हर चीज़ पूछेंगे, देखेंगे, ढूंढेंगे, उसका पहनाव, उसका बैठना, उसका खाना पीना, वो क्या खा पी रहे हैं। हमने तो उनके जग को और उनका जो कप वप जिसमें वो पानी पी रहे थे उसमें भी झांक के देख लिया था कि ये क्या खा पी रहे हैं। और पूरा व्यक्तित्व हमारे नज़र में वैसा का वैसा बैठा हुआ था। और अब जब हम लोग जो है पवनार आश्रम में गए, इधर उनको उनका पूरा व्यक्तित्व बाद में देखा, जब वो नहीं रहे बड़े होने के बाद में, तो समझ में आया कि एक व्यक्ति अंदर से कितना बड़ा था, कैसे जिंदगी जी करके गया। इसलिए निवेदन करना चाहता हूँ, महान पुरुषों के पास बैठने से आपको कुछ अलग तरह की चीज़ें मिलती हैं। भगवान कह रहे हैं कि जो तुम करते हो, जो खाते हो, जो हवन करते हो, यहाँ तक कि जो तुम दे रहे हो, किसी का देना लेना भी तुम्हारा, भगवान को अर्पण कीजिए। मतलब ये कि परमात्मा, मैं जो दे रहा हूँ मैं खुद पाने की भावना से नहीं दे रहा हूँ, मेरे पास तुम्हारे दिए को तुम्हारी सेवा में अर्पित करने का एक अवसर है। तो उस भावना से जब आप देते हैं ना तो वो शांति देता है। जब आपका देना जो है वो प्रदर्शन वाला बन जाता है तो फिर वो देना देना नहीं रहता। हालांकि ग्रंथों में लिखा है ह्रिया देयम, भ्रिया देयम, संविदा देयम, श्रद्धया देयम। देने की बात आए तो कहते हैं श्रद्धा से तो देना ही चाहिए, संविदा देयम, समझदारी से दो, ह्रिया देयम, शर्म से भी दो कि शर्म आनी चाहिए, इतना भगवान से पाया और उसके बाद भी देने को तैयार नहीं, कम से कम शर्म तो करो। इतना इतना तुम्हारे पास उस मालिक ने दिया है, और दिया है खुश होकर के। तुम्हें आज अगर राज करा दिया भगवान ने, तो तुम भी ये कोशिश करो कि कम से कम किसी को जीने का अधिकार दे सको, किसी का भला कर सको, किसी के आंसू पहुंच सको। तो कहते लज्जा से भी दो। और फिर एक भ्रिया देम, भय से भी दो, डरो
क्यों? क्योंकि कटोरे बदलने में भी देर नहीं लगाता। मेरे हाथ का तेरे हाथ में न पहुंच जाए, मांगने वाली जैसी स्थिति तुम्हारी ना हो जाए, बेबस जैसे वो खड़ा हुआ कहीं तुम ना हो जाओ। अगर किसी की बेबसी पर तुम्हें तरस नहीं आया तो हो सकता है कभी ऐसी स्थिति आ जाए कि तुम बेबस हो और फिर तुम्हारे ऊपर किसी को तरस ना आए। देना तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन ये कहते हैं दो लेकिन अर्पण मुझे करो। भगवान कहते हैं मेरे अर्पण कर दो, कि परमात्मा तेरा दिया तुझे दे रहा हूं, मतलब तुझे ही अर्पण कर रहा हूं, तेरे चरणों में चढ़ा रहा हूं, ये तेरे दिए हुए फूल तुम ही अर्पण कर रहे हैं। हमारे यहाँ आश्रम में लोग आते हैं तो मैं पूछ लेता हूं, मैंने कहीं ताजे ताजे फूल लाए, किसी को तोड़ के लाए? बोले आपके ही हैं, यहीं से तोड़े हैं। पूछा था किसी से, बोला आपका है तो क्या पूछना, अपना ही तो है। बड़ी चालाकी की भाषा बोल के आते हैं, लेकिन फिर भी भावना तो ये जरूर होनी चाहिए कि मेरे पास जो भी कुछ है तेरा दिया हुआ है, इसमें मैं और मेरा कुछ नहीं, सब तेरा ही तेरा है। कहते हैं ये समर्पण आपको जो है आगे ले जाता। और इसी में कहते हैं शास्त्र में जो विधि पूर्वक दान, तप, चांद्रायण, व्रत और आत्म संयम आदि जो भी चीजें कही गई हैं, उसके बदले में मुझे ये मिले, ये भावना न रखकर ये सब भगवान मैं तुझे अर्पित करता हूं, ऐसा कहकर बो दीजिए उसकी जमीन में, और फिर वो कई गुना बढ़कर आपके खाते में जमा होगा। ऐसी स्थिति आने वाली है। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि चा पार्वती। अर्थात हे अन्नपूर्णे, आप सदा पूर्ण हैं, भगवान शंकर की प्राण वल्लभा हैं। हे माँ पार्वती अन्नपूर्णा, आप मुझे भिक्षा दे जिससे हमारे ज्ञान वैराग्य की शुद्धि हो जाए। सेवा आज जिस संस्थान का पर्याय बन चुकी है वो है पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के सानिध्य में संचालित विश्व जागृति मिशन। सेवा के क्षेत्र में मिशन की एक और नई पहल अन्नपूर्णा योजना। इस योजना में आप अपने एवं अपने परिवार जनों के जन्मोत्सव, विवाह की वर्षगांठ तथा दिवंगत परिजनों की पावन स्मृति में आनंद धाम आश्रम में स्थित गुरुकुल के ऋषि कुमारों एवं वृद्धाश्रम के वृद्ध जनों को सहभोज करा सकते हैं। इस अवसर पर प्रातः गुरुकुल के ऋषि कुमारों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आपके एवं आपके परिवार की मंगल कामनाओं के निमित्त यज्ञ का आयोजन किया जाता है। यजमान की सुख, समृद्धि और दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना भी की जाती है। दोपहर को सहभोज का आयोजन होता है। आप सपरिवार आनंद धाम पधारे, यज्ञ में भाग लें और अपने हाथों से भोजन कराकर पुण्य लाभ एवं आत्म संतुष्टि के भाव से जीवन को आनंदमय करें। इस योजना से जुड़ने के लिए एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9582954200 9560792792। सहयोग राशि भेजने के लिए हमारा अकाउंट डिटेल है